आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, किया है तो अब भुगतो। भाई प्रकृति बड़ी निष्ठुर है, जो करते हो वो तो भुगतना ही पड़ता है। अब आखिर आज क्या भुगतना पड़ेगा, इसको भी आपको विस्तार से मेरे दोस्तों बताएंगे। उससे पहले बात करते हैं पंचांग की। 31 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार, पोष शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि रहेगी, अर्थात शुक्ल पक्ष का आज से आरंभ हो रहा है। सूर्योदय का समय सुबह को 7:13 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:35 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज 12:03 से 12:45 दोपहर तक रहेगा, जबकि राहु काल 2:59 से 4:17 शाम को रहेगा। दिशा शूल मेरे दोस्तों आज उत्तर दिशा की रहेगी, तो उत्तर दिशा की यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो उतारा करके जाइए, अन्यथा आज की यात्रा करने से मेरे दोस्तों आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। देखिए, आज का राशिफल आपके लिए कई चीजें खास लेकर के आया है। सबसे पहले तो आज का जो दिन है वो आपके लिए उमंगों भरा रहने वाला है। आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपको किसी तरह की परेशानी आज मन के हिसाब से नहीं रहेगी। जैसे कहते हैं ना, उदास मन होना, तो उदास मन नहीं रहेगा। उमंगों से भरा आपका दिन आज मेरे दोस्तों रहने वाला है। चंद्र जब अपने घर में होता है, अर्थात चतुर्थ घर में होता है, तो घर में सुख शांति का माहौल रहता है। तो यदि पिछले 2-3 दिन से आपके घर में शांति का माहौल नहीं था, कुछ कहा सुनी चल रही थी, कुछ घर में विवाद चल रहा था, तो उसकी आज समाप्ति होगी और आपको सुख चैन दोनों ही मिलने वाला है। घर में माँ की सेहत भी आज सुधरती हुई दिखाई देगी। माता का आशीर्वाद और पिता का आशीर्वाद आपको सहज मिल जाएगा, और इनका आशीर्वाद लिए बिना घर से निकलने की भूल बिल्कुल भी मेरे दोस्तों मत कीजिएगा। अब देखिए, हमने कहा था कि भैया जो किया है वो भुगतो। या आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या चीज है, तो इसके बारे में आपको बताएं। देखिए, आज का दिन ऐसा दिन है कि यदि आप कुछ भी गलत करते हैं तो वो आपको भुगतना होगा। राहु जो है वो थोड़ा सा आज दिक्कत में है, यानी कि राहु का तो दांपत्य जीवन में इंटरफेयर हो ही रहा है। वहीं शनि और शुक्र जो हैं वो दिक्कत करेंगे 6ठे स्थान में बैठ करके। तो भैया एक सबसे पहले चीज ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि आपकी आज किसी से भी कहा सुनी ना हो, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, और किसी भी हालत में किसी भी स्त्री से तो आप पंगा मत लेना। पुरुषों को कह रहे हैं स्त्री से, और स्त्री को भी कह रहे हैं कि किसी स्त्री से पंगा बिल्कुल मत लेना, अन्यथा भैया बात उलट सकती है। आप उनके दाव में फंस सकते हैं और आपको काफी परेशानी का सामना मेरे दोस्तों करना पड़ सकता है। यदि पूर्व में, यानी कि अभी महीने भर में आपके द्वारा किसी स्त्री का अपमान किया गया है, बेवजह उनको कुछ वाद विवाद आपका उनसे हुआ है, तो आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं। यहां पर आज आपसे बदला लेने की कोशिश की जा सकती है। आप पर षड्यंत्र का एक चक्रव्यूह आज रचा जा सकता है, जिसमें कि आप फंस सकते हैं मेरे दोस्तों। तो इससे उबरने का उपाय तो आपको वीडियो के एंड में जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किसी भी स्त्री का अपमान ना हो जाए। जितना आप आदर सत्कार स्त्री को कर सकते हैं उतना बढ़िया, और स्त्रियां भी, क्योंकि भैया स्त्रियों के लिए शुक्र स्त्री ही होगा। स्त्री के लिए जो पुरुष होता है वो बृहस्पति का कारक होता है, और यहाँ पर बात शुक्र देव की चल रही है मेरे दोस्तों। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन में अपनाना है। आज कहीं ना कहीं कोई स्त्री का आशीर्वाद, अब स्त्री में माँ, बहन, बेटी, पत्नी कोई भी हो सकती है, किसी स्त्री के आशीर्वाद से आपको कैरियर में भी बड़ी ऊंचाई मिलने का आज संकेत दिखाई देता है। एक तरफ तो स्त्री आपके लिए षड्यंत्र का पर्याय बन सकते हैं, और वही दूसरी तरफ आपके लिए तरक्की का पर्याय भी बन सकती है। बस ये बात आपकी मंशा पर होगी, आपकी मंशा क्या है और आप कितना स्त्रियों का सम्मान करते हैं। प्रेम के मामले में संबंध अच्छा है, प्रेम के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। जो नए प्रेमी हैं वो सावधान रहें, किसी भी प्रपोजल को स्वीकार ना करें अभी लगभग 1 महीने के करीब, क्योंकि भैया फिर मत कहना कि यार हमारे साथ तो चीट हो गया, आपने बताया नहीं था। अभी हमने पिछले दिनों बताया था कि एक
मानसिक तनाव का समय रहेगा तो एक महाशय का मैसेज भी आता है कि आपने वो चीज नहीं बताई थी जो हमने कही थी या जो हमारे साथ हुई। देखिए, हमने कहा कि मानसिक तनाव रहेगा, अब वो ऑफिस में हो जाए, आपका घर से बाहर निकलते पड़ोसी से हो जाए तो वो बात एक अलग होती है, लेकिन मानसिक तनाव का मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी से जिरह होना भी होता है मेरे दोस्तों। कैरियर के मामले में आज का दिन अच्छा है, कैरियर में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। पुरुषार्थ के साथ काम कीजिए, पुरुषार्थ आपका लोगों के सिर पर चढ़कर के बोलने वाला है। आपका कार्य के लिए आप जाने जाएंगे, बॉस की नजरों में भी आपकी एक अलग ही छवि बनेगी। आपका पब्लिक रिलेशन भी बहुत अच्छा आने वाला है। कई लोगों से आपकी जान पहचान होने के संकेत इस गोचर काल के दौरान मेरे दोस्तों मिल रहे हैं। भाग्य का साथ भी आपको मिलता रहेगा, भाग्य के साथ में कोई ज्यादा कमी तो नहीं है, लेकिन दही से स्नान करना मेरे दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलना। वो भूलोगे तो थोड़ी दिक्कत रहेगी, भाग्य आपका कमजोर पड़ेगा। तो भाग्य की मजबूती लेनी है, भाग्य का सहारा लेना है, भाग्य का साथ लेना है, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर प्रयास करना होगा कि एक तो दही से स्नान करें और किसी भी स्त्री का आपसे अनादर ना हो। व्यापार के मामले में भी स्थिति आज सही दिखाई दे रही है। व्यापार में अचानक से ग्राहकों की लाइन लग सकती है, उसमें से कई ग्राहक आपकी पॉलिसी से सहमत नहीं होंगे, तो उनको सहमत करने की, उनको एग्री करने की जिम्मेदारी आप पर रहेगी। वो चंद्र और बुध दोनों से हो पाएगा, तो उसका उपाय हम वीडियो के अंत में बताएंगे, जो कि आज का आपका महा उपाय होगा। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन भी आज पिछले दिनों की, कई दिनों की अपेक्षा कुछ अच्छा रहने के संकेत यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन वैसे तो कन्या राशि वालों का भी कई दिनों तक खराब रहने वाला है, लेकिन इसको संभाला जा सकता है। क्या, एक तो नाक पर चंदन का इत्र लगाना रोज करना शुरू कर दीजिए, और पति पत्नी दोनों जब सोते हैं तो अपने नीचे बेड पर 2-2 बूंद गुलाब जल डालना शुरू कीजिए। इससे आपको काफी लाभ होगा। अत्यधिक खर्चों में बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि आपसे आज का दिन खर्चे कराने की मांग कर रहा है, तो अनावश्यक खर्च बिल्कुल मत कीजिए। जो जरूरी है उस खर्चे को करने को हम बिल्कुल मना नहीं करते, लेकिन जो गैर जरूरी खर्चा है उसको बिल्कुल मत कीजिए। और दूसरी बात, मुंह के स्वाद पर काबू रखिए, ये आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। बाहर का भोजन करने से बचें। आपका मन बार बार करेगा कि बाहर का भोजन करना चाहिए, वो क्या बोलते हैं, वो जो बाजार में चीजें मिलती है ना, बर्गर सर्गर जो चीजें होती हैं, इनको खाने का मन करेगा, फास्ट फूड को खाने का मन करेगा। तो इनसे बच करके रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एसिडिटी का शिकार आप हो सकते हैं। पेट में दर्द, फूड पॉइजनिंग की दिक्कत इस दौरान आपके साथ मेरे दोस्तों हो सकती है। इनकम को लेकर के जो भी परेशानियां आपकी चल रही थी, वो आज के दिन दूर होने के संकेत इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी ख्याति को पहचानने वाले लोग भी आज मिलेंगे। विशेष रूप से आज क्या होगा, तो विशेष रूप से आपको एक चीज को समझना होगा कि आज कहीं ना कहीं आपके माता और पिता में कुछ दूरी बढ़ सकती है, माता पिता में कुछ कलह का माहौल हो सकता है, तो आपको उसको बढ़ने से रोकना है, क्योंकि वो जो कलह होगी वो आपके माताजी पिताजी दोनों का ही स्वास्थ्य खराब कर सकती है। और दूसरी बात, एक व्यक्ति ने, एक हमारे मित्र ने पूछा था कि जिनके माता पिताजी इंडिया में रहते हैं और वो बाहर काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो उसका उपाय यही है कि अपने माता पिताजी की एक तस्वीर अपने मोबाइल में आप रख लीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले उस तस्वीर को खोलिए और माता पिताजी को याद करते हुए उनके चरणों में स्पर्श कीजिए। माता पिताजी को फोन लगाइए, उनका हालचाल पूछिए, 2 मिनट उनसे बात कीजिए, तो माता पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा और सारी की सारी दिक्कतें आपकी सूर्य और चंद्र से संबंधित दूर होंगी। अब जो हम उपाय बताने जा रहे हैं भैया, उस उपाय को आज जरूर कीजिएगा, इससे आपकी बहुत सारी दिक्कतें टलेंगी। क्या करना है कि दही लेनी है, दही में थोड़ा सा आपको शहद मिला लेना है। शहद मिलाने के बाद उसमें बूरा मिलाना है, और बूरा मिला करके 2 चुटकी हल्दी और 2 लौंग उसमें डाल दीजिए, और उसके बाद इसको गंगा जल से या स्वच्छ जल से भर दीजिए पात्र को। इसको लेकर के भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए। इस मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, फिर स्वच्छ जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, और वहीं पर बैठ करके यदि कर सकते हैं आप तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते तो मोबाइल पर सुन लीजिएगा और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिएगा, आपका मंगल होगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु भोलेनाथ।